अजय डोवल साहब जो हैं उनका कहना ये है कि पाकिस्तान की तरफ से जितने भी अटैक्स किए गए वो सारे के सारे खाली गए और एक शीशा तक नहीं टूटा। तो you have to show that power, you have to execute strict laws. अजय डोवल साहब की, जी हाँ, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एनएसए हैं ये भारत के और काफी प्रोमिनेंट किस्म के पॉलिटिशियन हैं, बहुत लोग इनको जानते हैं, सुनते हैं और एक अपनी पोजीशन रखते हैं। तो अजय डोवल साहब जो है उनकी एक जगह वो कहीं बात कर रहे थे और वहां पर उन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जो अभी रिसेंटली अटैक्स हुए हैं उसमें पाकिस्तान ने कोई तरह का हिंदुस्तान का नुकसान नहीं कर सका। उनका ये भी कहना था कि एक शीशा तक नहीं टूटा और अगर पाकिस्तान के पास कोई सबूत है, पाकिस्तान के पास कोई ऐसी फोटो है, कोई इमेज है जिससे पाकिस्तान ये साबित कर सके कि हिंदुस्तान का नुकसान किया है तो पाकिस्तान दिखाए। अब एक नई बहस, एक नई डिबेट जो है वो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में ये शुरू हो चुकी है। कल भी मैं इंडियन टीवी पर थी और अर्नब गोस्वामी साहब यही बात कर रहे थे कि जी कोई फोटो दिखा दीजिए, एक फोटो दिखा दीजिए। अब अजय डोवल साहब जो हैं उनका कहना ये है कि पाकिस्तान की तरफ से जितने भी अटैक्स किए गए वो सारे के सारे खाली गए और एक शीशा तक नहीं टूटा या शीशे का भी नुकसान नहीं हुआ। अब पाकिस्तान तो कहता है कि जी हमने 5 और कभी 6 कहते हैं कि एयरक्राफ्ट जो है या फाइटर जेट जो है वो गिराए। अब इस बारे में ना सिर्फ ये कि हम कहते हैं बल्कि ये कि इंटरनेशनल मीडिया भी यही एडवाइस कर रहा है, इंटरनेशनल मीडिया भी यही बता रहा है। तो अजय डोवल साहब की बात के ऊपर किस तरीके से यकीन किया जाए, इस बात के ऊपर जो है पाकिस्तान में एक डिबेट चल पड़ी है। लेकिन मैं तो ये कहती हूँ कि भाई इतना क्या मतलब पाकिस्तान को प्रॉब्लम है। हमने यकीनन उनके फाइटर जेट गिराए हैं, हमने बहुत नुकसान किया है। जो ऑपरेशन सिंदूर जो भारत की तरफ से किया गया उसमें पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा नुकसान किया है, हम मानते। तो फिर पाकिस्तान ये करे कि एक दो फोटोज दे दे, उसमें इतनी क्या बड़ी बात है। लेकिन हो ये रहा है कि पाकिस्तान कह रहा है अल जजीरा पे देख लो, यहाँ देख लो, बीबीसी पे देख लो, उधर देख लो, इधर देख लो। कभी कह रहे हैं कि जी आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं जिन्होंने बात की है कि जी नुकसान हुआ है उनको सुन लो। तो इसी तरह की बातें जो हैं वो की जा रही हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है वो फोटोज नहीं दिखा रहा। अब बहुत से लोग जो हैं वो यही सोच रहे हैं कि अच्छा अब पाकिस्तान मुश्किल में आया इसलिए कि फोटो नहीं दिखा रहा, जरूर दाल में कुछ काला है। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे ये बताने के लिए आई हूँ कि कुछ दाल में काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल ही काली लग रही है मुझे तो। लेकिन मैं ये कह रही हूँ बार बार कहा जा रहा है फोटो दिखाओ, फोटो दिखाओ, तो फोटो के लिए मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है और इस्लामिक स्टेट होने की वजह से हमारे यहाँ फोटो हराम है। आपको नहीं पता इस्लाम में फोटो खींचना मना है? आप लोगों को मालूम नहीं है ना। वो तो हम लोग थोड़े मॉडर्न मॉडर्न हो गए, हम लोग थोड़े स्टाइलिश हो गए तो हम लोग फोटो वोटो बना लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे लोगों ने बड़ा नुकसान किया है और हमारे जो आप जानते ही हैं जो हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं, जी हाँ, मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने तो ये भी कहा था कुछ दिन पहले ही, ज्यादा दिन नहीं गुजरे हैं, कि हमारे जो होम मिनिस्टर साहब है उनका भी एक इंटरव्यू बड़ा वायरल हुआ था और वो कहीं मीडिया से बात कर रहे थे बैठ के और उनका ये कहना था कि भारत ने जितने भी मिसाइल फेंके हमारी तरफ, कोई इधर गिर गया, कोई उधर गिर गया, कोई आगे गया, कोई पीछे गया, कोई कहीं गया, कोई कहीं गया, और हमारी जो मतलब जहां पर उन्होंने निशाने लगाए थे वहां एक मिसाइल भी नहीं पहुंचा। अब इस पे तो डेफिनेटली ये तो बनता ही है ना कि आप लोगों को निशाना लगाना नहीं आता, बकौल हमारे होम मिनिस्टर साहब के। अगर हमारे होम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि भारत की तरफ से जितने मिसाइल चल रहे थे उसने हमारा कुछ बिगाड़ा ही नहीं, तो फिर यहाँ मुरीद के में और यहाँ वहाँ जो मसूद अजहर के लोग थे उनके लिए हमने कुछ 14 करोड़ के करीब पैसे क्यों दिए? रेनोवेशन के लिए दिए होंगे, जरूरी थोड़ी है कि कुछ सारा एक का सारा आप लोगों ने उड़ा दिया तो इसलिए हमने उनको पैसा दिया है। तो ये जय हिंद दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल ने आईआईटी मद्रास के 62वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए पश्चिमी मीडिया और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अपनी टिप्पणियां दी। उन्होंने पश्चिमी मीडिया पर ऑपरेशन सिंदूर के संबंध में झूठी खबरें फैलाने का आरोप लगाया। डोभाल ने चुनौती देते हुए कहा कि कोई भी ऐसी एक भी तस्वीर दिखाए जिसमें इस ऑपरेशन के दौरान भारत को कोई नुकसान हुआ हो। उन्होंने कहा कि पश्चिमी मीडिया ने जानबूझकर गलत और झूठी जानकारी फैलाए और कहा कि पाकिस्तान ने बहुत कुछ किया, जबकि भारत को पाकिस्तान से कोई नुकसान नहीं हुआ। डोभाल ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल किया और सीमा पार 9 पाकिस्तानी आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया।
उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत को कोई नुकसान नहीं हुआ, यहां तक कि एक शीशा भी नहीं टूटा। उन्होंने ये भी बताया कि इस ऑपरेशन में सिर्फ 23 मिनट लगे और सभी टारगेट सफलतापूर्वक तबाह किए गए। उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का भी जिक्र किया और कहा कि वे वही लिखते हैं जो वे चाहते हैं, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरें असली कहानी बताती हैं कि 10 मई से पहले और बाद में 13 पाकिस्तानी एयरबेस में क्या हुआ। डोभाल ने भारत की सटीक मारक क्षमता और तकनीकी कौशल पर गर्व व्यक्त किया। सब स्पेस बना देता है पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी के लिए। और जहां तक इतने सालों में आपको 1980s से ये लोग खालिस्तानी, लश्कर-ए-तैयबा, उसके बाद जो भी टेरर ग्रुप्स आए, जैसे मोहम्मद तो अर्ली 2000s में आया है, उससे पहले लश्कर था, उससे पहले 1980s में ये लोग खालिस्तानीज को भी ये इनफैक्ट फ्रॉम व्हाट आई रिमेम्बर 1995 या 1997 की बात है, इन्होंने एक भूपिंदर सिंह भूड़ा करके एक खालिस्तानी को पकड़ा था, हमने वो नेपाल से पकड़ा था, राइट। और अर्ली 2000s में एक फेक करेंसी का केस हुआ था नेपाल में, बहुत फेमस हुआ था, जहां पे पाकिस्तानी एम्बेसी का ऑफिशियल इन्वॉल्व था। फेक करेंसी ये लोग सबसे ज्यादा नेपाल के थ्रू लेके आते थे। इसीलिए आपने देखा होगा 3 साल पहले एक वीडियो नहीं आई थी जहां पे एक फेक करेंसी का बंदा वो बेसिकली टेररिस्ट ग्रुप से एसोसिएटेड था, पाकिस्तानी था, बट ही वाज लिविंग इन नेपाल। वो उसको मारा किसी ने, अननोन मैन किल्ड हिम जस्ट बिफोर द इलेक्शंस, क्योंकि वो फेक करेंसी में डील करता था। ये तो चलता रहता। अभी रिसेंटली पिछले महीने एक लश्कर का बंदा मरा है। वो लश्कर का बंदा वो नेपाल में आया, उसने नेपाली से शादी की, हिंदू नेपाली से शादी की, और वहां पे हिंदू नाम से वो रहता था। तो नेपाल का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि वहां के जो सिटीजनशिप्स है, सिटीजन्स जो है उनको डुअल सिटीजनशिप अलाउड है। वो इंडिया में आके वर्क कर सकते हैं, दे कैन गो एंड वर्क इवन इन द मिलिट्री। आपको कौन रोक रहा है? नेपाली अगर इफ दे पास द एग्जाम आप ऑफिसर बन सकते हैं। एक इंसिडेंट कर्नल हबीब का है, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल रिमेम्बर दिस, बट लेकिन 2016 या 18 के बीच में जब हमारे कुलभूषण सर को वहां पे से झूठे एलिगेशंस के बेसिस पे अरेस्ट किया था, तो इनके आईएसआई के एक ऑफिसर उसी इंसिडेंट के बाद नेपाल में पहुंचे थे। उनका नाम कर्नल हबीब था। उनको उनकी प्रोफाइल देख के किसी ने तो उनको कुछ बेट करके उनको नेपाल लाए, और नेपाल आने के बाद उनका ही वैनिश्ड इनटू थिन एयर। उसके बाद उनका कोई पता नहीं है इतने सालों में।